इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, राजधानी में सनसनीखेज हत्या का खुलासा। विद्याधर नगर इलाके में महिला की हत्या हुई थी। सरोज शर्मा नाम की महिला की हत्या की गई थी। हत्या कर लाश छिपाने के लिए इसके कई टुकड़े किए गए। मृतका महिला के शव के आधा दर्जन से ज्यादा टुकड़े किए गए। हत्या करने वाला उसका ही रिश्तेदार निकला। महिला का रिश्ते में भतीजा लगता है आरोपी। महिला के गायब होने पर विद्याधर नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब दोपहर 2 बजे डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर लाश के टुकड़े किए गए। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, मामला क्या है पूरा? देखिए, राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सरोज शर्मा नाम की एक महिला थी जिनकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की, इसी बीच पुलिस को एक सूचना मिली कि जो अनुज शर्मा नाम का जो हत्यारा है, जो आरोपी हत्या का आरोपी है, कि वो रसोई में कुछ खून के धब्बे साफ कर रहा था। और जब उसी के रिश्तेदार में जो उसकी बहन ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो उसके ऊपर डाउट हुआ, जिसके बाद ही पूरा सूचना जो जानकारी अनुज शर्मा पुलिस तक पहुंची। जिसके बाद अनुज ने जब पुलिस से पूछताछ की तो हत्या की वारदात सामने। मैं आपको बता दूं कि जो सरोज शर्मा है वो अनुज शर्मा की रिश्ते में ताई लगती है। और कुछ दिनों पहले आपसी विवाद में अनुज ने रसोई घर के अंदर अपनी ताई की सिर से जो है हथौड़े से जो सिर फोड़कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में लाश के करीब 8 से ज्यादा टुकड़े किए और इस ग्राइंडर के जरिए इन टुकड़ों को किया गया। इसके बाद इन टुकड़ों को दिल्ली रोड पर जंगलों में फेंक करके वो आ गया। जी, कब ये मर्डर किया गया था? इस वारदात को कब अंजाम दिया गया था? खुलासा कब हुआ इसका? देखिए, इसका जो खुलासा है आज दोपहर 2 बजे डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सारा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसमें भतीजे अनुज शर्मा ने अपनी ताई का हत्या करने के बाद टुकड़े किए। लेकिन हत्या की वजह क्या रही, हत्या कब की गई, सब के बारे में खुलासा जो है अभी दोपहर 2 बजे होगा। लेकिन इसके पहले जो है पुलिस अधिकारी कुछ भी इस पूरे मामले में बोलने से बचे। लेकिन उनका कहना है कि अनुज, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, वो एक साइको किलर है जिसने ग्राइंडर के जरिए अपनी ताई की हत्या करने के बाद उसके शव को कई भागों में बांटा। और उसके बाद श्रद्धा जो कि दिल्ली रोड पर श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, उसकी तर्ज के ऊपर अपनी ताई के जो बॉडी के जो पार्ट थे उनको छुपाने के लिए वो दिल्ली रोड पर जाकर के और जंगलों में फेंक करके आ गया। जी, अच्छा, पुलिस को कब पता चला इस पूरे मामले के बारे में? और आप बता रहे हैं कुछ दिनों पहले मर्डर किया गया था, तो क्या श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर लाश के टुकड़ों को कहीं छुपा कर रखा गया था पहले? जी, देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो सरोज शर्मा नाम की जो महिला है वो एक अपने रसोई घर में थी, विद्याधर नगर इलाके में रहती थी। और वहीं पर अनुज ने अपनी ताई का हत्या की। हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड के तर्ज के ऊपर ही अपनी ताई की हत्या करने के बाद सबसे पहले उसे पूरे मामले को छुपा करके रखा। और अनुज ने खुद ने अपनी ताई के गुमशुदगी होने की खबर जो है अपने रिश्तेदारों को दी थी। उसका कहना था कि ताई अचानक से घर से गायब हो गई है। उसने किसी को भनक लगने नहीं दी कि अनुज ने अपनी जो रिश्ते में लगने वाली जो सरोज शर्मा है उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद पार्ट्स को फेंक दिया। सबसे बड़ी बात है कि हत्या करने के बाद जो ग्राइंडर जो वो लेके आया, ग्राइंडर जिसके जरिए उसने बॉडी के पार्ट्स को काटा, उन सबको उसने परिजनों से नजर बचा करके छुपा करके रखा। और उसकी भनक जो थी परिजनों को नहीं लगी। लेकिन इस बीच अनुज जब रसोई घर में टुकड़ों को जो खून के जो धब्बे थे उनको साफ कर रहा था, तभी उसकी बहन ने इस पूरे हरकत को उसको देख लिया। जिसके बाद ये मामला परिजनों तक पहुंचा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने अनुज शर्मा से पूछताछ करते हुए इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। फिलहाल अनुज गिरफ्त में और आज दोपहर 2 बजे डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। जी, लेकिन विष्णु, फिर एक सवाल ये भी उठता है, आप बता रहे हो अनुज की बहन ने देखा उसको खून के धब्बे साफ करते हुए। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, इस आरोपी ने जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, इस युवक ने हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े किए। इस दौरान काफी वक्त लगा होगा। आप बता रहे हैं ये एक ब्लेंडर भी खरीद कर लेकर आया जिससे इसने शव के टुकड़े किए। घर में और कौन कौन लोग थे उस वक्त पर मौजूद जब इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, बेसिकली इसमें जो है पुलिस अधिकारी अभी तक ज्यादा कुछ बोलने से इसलिए इनकार कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जो कुछ खुलासा होगा, ये बहुत एक जघन्य हत्याकांड, एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था जिसका खुलासा वे दोपहर 2 बजे करेंगे। इसके लिए
इस वजह से अधिकारी बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अनुज ने अपनी ताई का बहुत सफाई के साथ में हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए, और अंत में जब गुमशुदगी दर्ज हुई, पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा खुलासा हुआ है, ये कल रात तक पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। कल ही पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन उसकी बहन के जरिए पहुंची थी कि अनुज शर्मा को उसने रसोई में खून के कुछ जो धब्बे थे, कुछ दाग थे, उनको साफ करते हुए देखा। जब उसकी बहन को जब शक हुआ, जब उसकी वो बहन उसके रिश्ते में लगती है, उसके बाद में ही ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा था, और इस बीच पुलिस ने फिर अनुज को उठा लिया। तो ज्यादा बहुत जो खुलासे हैं वो पुलिस बिल्कुल इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी क्या कैसे खुलासा किया, उसका दोपहर 2 बजे खुलासा करेगी। इसके लिए पुलिस अभी कुछ ज्यादा बोलने से बच रही है। जो भी कुछ जानकारी है वो भी हमने हमारे सोर्स के जरिए पता की है, और इसीलिए बहुत जो सवालों के जवाब है वो आज दोपहर 2 बजे एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर और डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख देंगे। जी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है विष्णु, इस जो आप पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, कल वो खून के धब्बे साफ कर रहा था और कल ही पुलिस को सूचना मिली, आरोपी की बहन ने सूचना पुलिस को दी, क्या कल ही इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा? क्या ये संभावना जताई जा सकती है इससे? देखिए, जो अभी हमारे कुछ देर पहले जो थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि ये हत्या की जो वारदात थी वो करीब 2-3 दिन पहले अंजाम दी गई थी, और इस तरीके से सफाई से अंजाम दी गई कि जब महिला वहां से गायब होती है तो उसकी गायब होने की गुमशुदगी की बात भी खुद आरोपी ही अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से करता है कि साहब ताई जो है वो घर से गायब हो गई है, लापता हो गई है, वो गुमशुदा है। और बताया जा रहा है कि बीकानेर में भी इनके कोई रिश्तेदार है जिनको भी ये सूचना दी गई थी। तो अब तक की इसलिए पुलिस सबसे पहले इसको गुमशुदगी का ये साफ नहीं हो पा रहा विष्णु कि जब ये व्यक्ति घर में इस महिला का मर्डर करता है, घर में इस महिला के शव के टुकड़े करता है, उस घर में कितने लोग रहते थे? किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है इस पूरे मामले की? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि हत्या की वारदात को घर की रसोई घर में ही अंजाम दिया गया था, जहां पर अनुज ने सरोज शर्मा का सबसे पहले हथौड़े से उनका सिर फोड़ करके हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसने इस शव को बहुत शातिराना तरीके से अलग अलग पार्ट में काटा। लेकिन उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद थे इसके बारे में भी अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन अंदाजा यही है कि उस वक्त घर में कोई ये अकेला था आरोपी, इसीलिए इससे बहुत शातिराना तरीके से आसानी के साथ में और सबसे छुपाते हुए इस हत्या को करके और लाश के जो टुकड़े करने का काम उसने किया, और दिल्ली रोड तक वो गया इन टुकड़ों को लेकर के, और बहुत आसानी के साथ उसने पूरे शव को मतलब जो कहते हैं साक्ष्य नष्ट करने का जो काम होता है, लाश को ठिकाने लगाने का काम होता है, वो अनुज ने किया। जी, ये शव के जो टुकड़े थे, ये तमाम शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं पुलिस ने? कल रात तक पुलिस ने इस पूरे मामले का जो टुकड़े थे वो बरामद कर लिए। अनुज की निशानदेही के ऊपर दिल्ली रोड पर जो जंगल है, काफी हाईवे के ऊपर खुला इलाका है जहां पर उसने शव के टुकड़े करके फेंके थे, वो सब बरामद कर लिए गए। और देर रात तक चली अनुसंधान के बाद आज अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया, और अनुज की गिरफ्तारी के बाद आज इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस पर्दा उठाएगी। और अब तक की जानकारी में यही सामने है कि जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा मर्डर कांड किया गया, हत्याकांड किया गया था, उसी की तर्ज के ऊपर अनुज ने भी अपने रिश्तेदार महिला का हत्या की, और हत्या करने के बाद में उसके शव को जंगलों में फेंका। जी, ये युवक जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, ये आरोपी जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, ये करता क्या है? इसका इतिहास कुछ पता चल पाया? आपराधिक रिकॉर्ड इसका कोई? देखिए, इस बारे में मैंने अधिकारियों से बातचीत भी की थी, लेकिन अभी भी अधिकारी, चूंकि ये बहुत हीनियस मर्डर है, बहुत जघन्य हत्याकांड है, इसलिए उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब तक की जो भी जानकारी है वो हमारे सूत्रों के मुताबिक आई है, और छन के कई जानकारी सामने है जो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन दोपहर 2 बजे डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख इस पूरे मामले का हर सवाल का वो जवाब देंगे, मीडिया का जो सवाल हमारे मन में उनका जवाब भी देंगे। जी, अच्छा, आपके सोर्सेज आपने बात की हो विष्णु, इसके घर में और कौन कौन लोग रहते हैं? क्या उन्होंने किसी तरह का इस जो अनुज जिसका नाम बताया जा रहा है, अनुज पर किसी तरह का कोई आरोप लगाया, किसी तरह का पहले भी कोई कोशिश की हो इसने इस तरह की? कुछ बात हो पाई उनसे? उन्होंने कुछ बता पाए इस पूरे मामले के बारे में? देखिए, जब सरोज शर्मा जब अपने घर से लापता हुई, अचानक से गुमशुदा हुई, तो किसी को भनक नहीं थी, किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि इसका यानी जो सबसे पहले तो ये अंदाजा नहीं था कि सरोज शर्मा जो कि लापता है उसकी हत्या कर दी गई होगी। फिर हत्या की बात से भी इतर ये बिल्कुल भी परिजनों को शक नहीं था कि हत्या करने वाला उनके घर में ही मौजूद जो शख्स है, जो कि रिश्ते में भतीजा जो बताया जा रहा है, वो अनुज ही उसकी हत्या को करने वाला है।
तो ऐसे, लेकिन जब बताए अब तक सूत्रों के मुताबिक यही है कि जब अनुज रसोई घर में लगे कुछ खून के धब्बों को साफ कर रहा था, इसी बीच परिवार की जो उसकी कोई कथित जो बहन लगती है, रिश्ते में कोई बहन लगती है, उसने सबको देखा। तब उसके बाद ये मामला जो डाउट उसको शक हुआ, और शक के बाद में सबसे पहले उसने परिजनों को बताया, और परिजनों के मतलब बताने के बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा, और उसके बाद पुलिस ने अनुज को राउंड अप किया। क्योंकि अनुज जो था वो परिवार का ही सदस्य था, ऐसे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनुज ही कातिल निकलेगा या अनुज ही इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाला लड़का है, रिश्तेदार है। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत फिर आसानी हुई, और पुलिस ने कल देर रात तक अनुसंधान किया, शव के टुकड़े बना किए, और आज जो है पुलिस ने इस मामले का आज खुलासा करने का निर्णय लिया। दोपहर 2 बजे सभी सवालों के जो जवाब है इस हत्याकांड से जुड़े हुए, उनका पुलिस डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख और धर्मेंद्र सागर एडिशनल डीसीपी जवाब देंगे। जी, ये तो मान लिया जाए विष्णु कि फिर पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि इसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई पहले, और फिर उसके बाद लगातार ये घर पर भी रहा, वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई इसने। देखिए, अब तक की जो जानकारी है, जो हमारे सूत्रों से बात हुई, हमारे सोर्सेज से हमारी बात हुई, वो उसको एक साइको किलर की संज्ञा देना है कि ये जो शख्स जो पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसका नाम अनुज, अभी तक जो अनुज बताया जा रहा है उसका नाम, ये एक साइको किलर टाइप है, जिसने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर करने के बाद श्रद्धा हत्याकांड को ही सीख लेते हुए उसी तरीके से अपनी सबसे पहले रिश्ते में लगने वाली ताई जो की है सरोज शर्मा, जिनका नाम बताया जा रहा है मृतक का, अभी तक उनका हत्या की, और उसी साइको टाइप में वो उसने ग्राइंडर से शव के पार्ट्स के टुकड़े किए, और उनको बहुत तरीके के साथ में बहुत चोरी छुपा करके दिल्ली रोड पर जंगलों में फेंका। तो पुलिस इसको अभी तक श्रद्धा हत्याकांड के से मतलब प्रेरित होकर के ही मानना अब तक बता रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दोपहर 2 बजे हर सवाल का जवाब जो है वो आएगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो भी कुछ आया हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम हर बात का जो है वो जवाब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अभी जो भी विष्णु बता रहे हैं वो संभावनाएं बता रहे हैं, जितनी सोर्सेस के जरिए उन तक जानकारी पहुंची है वो जानकारी हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ, हालांकि 2 बजे इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, लेकिन क्या कुछ साफ हो पाया कि अनुज ने इस हत्याकांड को अकेले अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और भी था? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये कि अनुज ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो उसने अकेले दिए हैं, हथौड़ों से सिर फोड़ा है, और हथौड़ा जो है वो शायद संभवतः पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है, टुकड़े बरामद कर लिए हैं। अभी तक इस पूरे हत्याकांड में किसी और की संलिप्तता सामने नहीं आई है, लेकिन हत्या की वजह क्या रही है? तो आपसी रंजिश थी, तो ऐसी क्या रंजिश थी कि इस कदर उसने सबसे पहले अपनी ताई का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में अपने को छुपाने के लिए और सबसे प्लानिंग के साथ में उसने लाश के कई टुकड़े किए, कई टुकड़े करने के बाद उसको दिल्ली रोड के जंगलों में फेंका, और खुद ने ही अपने ताई के लापता होने की, गुमशुदगी होने की बात अपने घर वालों तक फैलाई, और खुद भी वो फरार होने के बजाय वो घर में ही मौजूद रहा। इस तरीके से एक साइको किलर और बहुत प्लानिंग के साथ में बहुत शातिराना तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि पुलिस ने इस पूरे मामले का, इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बहुत आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, और आज दोपहर को डीसीपी नॉर्थ का खुलासा करेंगे। जी, सरोज शर्मा जिनकी हत्या की गई, इनकी उम्र कितनी बताई जा रही है, और इस आरोपी की उम्र क्या, इस बारे में पता चल पाया कुछ? देखिए, आरोपी की उम्र करीब अभी तक करीब 25-26 साल बताई जा रही है। वहीं पर जो महिला है जिनका मर्डर किया गया है, हत्या की गई है, उनकी उम्र करीब 52-55 साल के आसपास बताई जा रही है, और ज्यादा बहुत कटकाठी में पतली दुबली थी। ऐसे में लाश को ठिकाना और उसके जो टुकड़े करना वो काफी आसान रहा। अब तक की जानकारी में यही सामने है, और जो भी और भी कुछ जो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी, चूंकि हमने अधिकारियों से काफी पूछने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका कहना था कि सब कुछ आपके हर सवाल का जवाब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। लेकिन उनका यह कहना जरूर था कि दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के तर्ज के ऊपर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहुत पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा, उसके बाद जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ, जब अनुज शर्मा से पूछताछ हुई, तो पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई, उसके बाद पुलिस भी हैरान रह गई, और पुलिस भी इस निर्ममता से अपने रिश्तेदार महिला की हत्या करने को पुलिस भी पचा नहीं पाई। पुलिस को लगता नहीं था कि जो अनुज जो गिरफ्त में है वो इस बेहद जघन्य तरीके से अपनी रिश्तेदार महिला की हत्या को अंजाम देगा। ऐसा पुलिस के लिए बिल्कुल भी पुलिस को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब हत्या की कड़ियां खुली, जब कड़ियां से कड़ी जोड़ी, तब बेहद चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने अब इस पूरे मामले में किया है। जी, आप बता रहे हैं 25-26 साल उम्र अनुज की बता रहे हैं आप,
इसके बारे में, हालांकि देखिए मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि सोर्सेज के अनुसार या आपके सोर्सेज के जरिए आप तक जानकारी पहुंच रही है, क्या उन सोर्सेज के जरिए पता चल पाया कि ये अनुज करता क्या था, पढ़ाई करता था? क्योंकि उम्र ज्यादा नहीं है विष्णु इसकी, 25-26 साल। इतना जघन्य हत्याकांड अंजाम देने के लिए क्रिमिनल सोच होनी जरूरी है। करता क्या था ये? बिजनेस करता था, पढ़ाई करता था, नौकरी पेशा था, ये कुछ पता चल पाया आपको? देखिए सुमित, अभी इसके बारे में जानकारी लग नहीं पाई है कि अनुज करता क्या है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, बेहद शातिरा था, बेहद आपराधिक माइंड सेट का ये आदमी, ये युवक है जिसने बेहद, और संभवतः पुलिस का ये भी मानना है कि इसने यूट्यूब पर जो सीरियल जो आते हैं, जिस तरह के मर्डर वगैरह होते हैं, उसी तरह से दिल्ली में जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उन सबको ही इसने एक जरिया बनाया, उसी सोच के ऊपर, उसी दिमाग की तर्ज के ऊपर इसने हत्या को किया। हत्या करना कोई रंजिश हो सकता है आपस में, कोई एक घटना हो सकती है, लेकिन हत्या के बाद शव को जिस तरीके से उसने ठिकाने लगाया, ये उसकी आपराधिक जो उसका माइंड सेट है, वो उसको दिखाता है कि किस तरीके से इसने हत्या को करने के बाद उस लाश को ठिकाने के लिए और एक टुकड़े किए, टुकड़ों को बहुत छुपा करके रखा, घर वालों से बचा करके रखा, घर वालों को भनक तक लगने नहीं दी, और टुकड़ों को उसने जाकर के दिल्ली रोड पर फेंका। जी, तो फिर तो विष्णु ये माना जाए कि इसने भी श्रद्धा हत्याकांड की तरह उन टुकड़ों को किसी ठंडी जगह, कोल्ड स्टोरेज में रखा होगा, ताकि बदबू ना आए, स्मेल ना आए घर में, और फिर उन्हें एक एक कर उन्हें ठिकाने लगाने की सोचा होगा। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि टुकड़े करने के बाद में उसने यहाँ पर एक उसको छुपा कर रखा होगा, लेकिन अभी तक ये मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा इस चीज को कि इसने कहाँ छुपा करके रखा, या फिर एक ही दिन में टुकड़े करके वो वहां से उसको फेंक करके आ गया। तो ये जो जवाब है, ये तो भी कुछ समय बाद ही क्लियर हो जाएगा। अभी 3 घंटे का वक्त बचा है, 3 घंटे के बाद में इस जघन्य हत्याकांड की तस्वीर जो कि जयपुर से सामने आ रही है, इसका हर सब जो खुलासा है वो आज पुलिस कर देगी। जी, भतीजा इस महिला का बताया जा रहा है अनुज, ये लोग साथ में रहते थे, अलग अलग घरों में रहते थे? इनका अगर आप कुछ बता सके, घर में कौन कौन लोग हैं इनके, इस महिला की बात करें, अनुज की बात करें। और देखिए, जो विद्याधर नगर इलाके में जहां पर हत्याकांड हुई है, वहां पर महिला अपने घर में ही रहा करती थी, और इसी घर में अनुज का भी रहने का बताया जा रहा है। संभवतः इसीलिए उसने प्लानिंग के साथ में रसोई घर में और हथौड़े से वार करके सरोज शर्मा की हत्या की। और घर वालों को भनक क्यों लग नहीं पाई, या उस वक्त घटना के वक्त में घर वाले कहाँ थे, या उनको शक क्यों नहीं हुआ, ये जो बातें अभी तक साफ नहीं हो सकी है। लेकिन घर वालों को अनुज पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। उनका यही था कि सरोज जो है वो घर से अचानक से गायब हुई है, और सरोज शर्मा की हत्या की कल्पना तो घर वालों ने बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि कहानी भी इसी तरीके से गढ़ी गई हत्या करने के बाद में। बिल्कुल ये बताया गया कि सरोज शर्मा अचानक से घर से लापता हो गई है, लेकिन हत्या की जो सोचने के बारे में किसी को वक्त भी नहीं मिला, किसी को लगता नहीं था कि सरोज शर्मा की हत्या कर दी है। लेकिन अब चूंकि खुलासा होने में कुछ घंटे बाकी है, 2-3 घंटे बाकी है, तो आज जो है इस पूरी वारदात का बहुत खुलासा पुलिस कर देगी सर। जी ठीक है विष्णु, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, बने रहिएगा, आप मेरे साथ जाइएगा नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट है, जयपुर में सनसनीखेज हत्याकांड, राजधानी में श्रद्धा हत्याकांड जैसा सनसनीखेज मर्डर। भतीजे ने अपनी ताई की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े किए। शव के 10 टुकड़े कर उसे दिल्ली रोड के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने हालांकि टुकड़ों को भी दस्तयाब कर लिया, बरामद कर लिया, और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। भतीजा अनुज खून के दाग साफ कर रहा था, तभी महिला की बेटी ने देखा, पुलिस को सूचना दी, और भतीजे को पकड़कर पुलिस ने कटे हुए शव के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। विद्याधर नगर थाना इलाके की पूरी वारदात है। विष्णु लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, 10 टुकड़े किए, ग्राइंडर मशीन लेकर आया ये युवक, ये अपराधी। मुझे ये बताइए, दोनों भाई, ताई बताई जा रही है, ये इस आरोपी की ताई बताई जा रही है, ये अनुज के पिता और अनुज के ताऊ, ये दोनों, मैं ये जानना चाह रहा हूं विष्णु आपसे, ये दोनों भाई साथ में रहते थे उस घर में, और इनके घर में कितने लोग, क्योंकि जब इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और क्या कोई उस वक्त घर में मौजूद नहीं था? अगर था तो पता कैसे नहीं चलता है किसी को इस वारदात का? और क्या किसी और के भी मिलीभगत होने की संभावना पुलिस जता रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जो अनुज है जिसने अपने ताई का ही मर्डर किया है, या जो उनके रिश्ते में लगने वाली ताई बताई जा रही है सरोज शर्मा, जिसका हत्या की गई है, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद थे, इसका खुलासा बिल्कुल, इसके बारे में कोई अभी तक
पुलिस जो है कहने से बच रही है। और लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि इस हत्याकांड में सिर्फ और सिर्फ अनुज शामिल था। अनुज के अलावा कोई भी इस वक्त घटना के वक्त में घर पर मौजूद नहीं था। ग्राइंडर मशीन ये अनुज लेकर आया, फिर उससे शव के टुकड़े किए। ये मशीन किस तरह की मशीन होती है विष्णु, ये जरा दर्शकों को बताइए आप, क्योंकि मशीन से जब टुकड़े किए जाते हैं, किसी भी तरह की मशीन से अगर टुकड़े किए जाएं तो उसकी आवाज तो दूर तक जाती है। देखिए बिल्कुल, जिससे अब तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि हत्या करने के बाद में शव के जो टुकड़े किए गए वो ग्राइंडर मशीन के जरिए किए गए। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी आवाज भी होती है, लेकिन जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दी, ये बात बिल्कुल साफ है कि उस चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, विष्णु से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विष्णु की फिर से संपर्क करेंगे। विद्याधर नगर थाना इलाके की वारदात है, बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। विद्याधर नगर इलाके में एक महिला जिसका नाम सरोज शर्मा बताया जा रहा है, महिला सरोज शर्मा की हत्या, मर्डर, जघन्य हत्याकांड। महिला की पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसके भतीजे ने ही रिपोर्ट लिखवाई और बाद में जब खुलासा हुआ तो उसी भतीजे ने अपनी ताई की हत्या कर दी थी। सर पर हथौड़े से वार कर इसने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद ग्राइंडर मशीन लाता है, शव के 10 से ज्यादा टुकड़े करता है और फिर उन टुकड़ों को छुपाने के लिए, शव को छुपाने के लिए 10 से ज्यादा टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को कहीं दूर जंगलों में फेंकने के लिए निकलता है। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इस युवक को पकड़ लिया। उसकी बहन ने ही, अनुज इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है, अनुज की बहन ने पुलिस को खबर दी। अनुज जब खून के धब्बे मिटा रहा था, जब हत्याकांड के सबूत मिटा रहा था, उस वक्त उसकी बहन ने उसे देखा और तुरंत जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भतीजे अनुज को गिरफ्तार कर लिया है और शव के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। विद्याधर नगर थाना इलाके की ये पूरी वारदात, ये जघन्य हत्याकांड, दिल्ली जैसा हत्याकांड जयपुर में, लाश को ठिकाने लगाने के लिए 10 टुकड़े किए और इस वारदात को इस बार भी किसी अपने ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धा जैसा जघन्य हत्याकांड जयपुर में भी, शव के 10 टुकड़े कर दिल्ली रोड के जंगलों में फेंका। इसके बाद पुलिस ने भतीजे को पकड़ लिया है, अनुज को पकड़ लिया है और शव के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके की वारदात, हालांकि मामले का अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बजे का वक्त है, यानी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, बात अधूरी थी, जवाब दीजिए। आप सवाल दोबारा से दोहराइए। विष्णु, मैं सवाल ये था कि ग्राइंडर मशीन लेकर आता है, ये उससे टुकड़े करता है, उस ग्राइंडर मशीन की आवाज दूर तक जाती होगी, ठीक है, घर में कोई नहीं था, लेकिन क्या आस पड़ोस में क्या किसी को पता नहीं चलता है? जब ये व्यक्ति अनुज शव के टुकड़े लेकर जा रहा था उस वक्त किसी को पता नहीं चलता है? देखिए, जो आप आस पड़ोस की बात, देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि जब ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और जब शव के टुकड़े किए गए तब अनुज जो था वो घर में अकेले ही था, क्योंकि अगर सब होते तो उनकी मौजूदगी में इस हत्या का वारदात को अंजाम देना बहुत बेहद मुश्किल था। और जो आस पड़ोस की बात है तो विद्याधर नगर जो इलाका है वो बेसिकली एक पाश कॉलोनी जैसा है, जहां पर आमतौर पर किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं होता। मतलब पड़ोसी आपस में एक दूसरे के बारे में ना कोई जानकारी रखते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन का भी कम होता है। ऐसे में किसी को ये भनक भी नहीं थी, क्योंकि जब घर वाले नहीं थे तो आस पड़ोस के तो जो कॉलोनी जो है वहां पे लोगों का रहना बहुत दूर होता है, तो ऐसे में पड़ोसियों को बिल्कुल मालूम चल नहीं पाया। और जो बात जो बताई जा रही है वो इसने एक पर्टिकुलर एक टाइम उसने चुना है संभवतः अनुज ने, जब लाश के जो टुकड़े जो किए गए थे उनको जब जंगलों में जब फेंका गया, तो अब ये कार से गया या इसने कोई बाइक को इस्तेमाल किया या किस तरीके से उन टुकड़ों को किया, वो अभी तक भी अभी साफ बात नहीं हो पाई है। क्योंकि मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ दर्शकों के लिए कि पुलिस जो है इस पूरे मामले का चूंकि खुलासा बहुत बेहद रोचक ढंग से करने वाली है, हर सवाल का जवाब देने वाली है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस के जरिए ऐसा उनका कहना भी है, तो वो कई सवाल के जवाब देने से बच रही है, जिनके जवाब जो है वो अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि हत्या के वक्त में अनुज अकेला था, हत्या की वारदात उसी वक्त को अंजाम दिया गया जबकि कोई घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था, महिला सिर्फ अकेली थी, रसोई घर में थी, हथौड़े से पहले सिर फोड़ा गया और उसके बाद में काटा गया। और ग्राइंडर की आवाज क्यों नहीं आई ये भी अभी तक ये सवाल है जो कि जवाब हमको मिलना बाकी है। लेकिन
एक पर्टिकुलर टाइम चुना गया लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए, उसके टुकड़ों को दिल्ली रोड पर फेंकने के लिए जी। और जिस हथौड़े से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हथौड़ा बरामद कर लिया पुलिस ने? देखिए पुलिस ने आरोपी की निशानदेही के ऊपर वो जो हथौड़ा है वो भी बरामद किया लिया है। और एक बात मैं बताऊं कि जब गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी के बाद में पुलिस का जो अगला कदम होता है वो ये होता है कि जो भी इस हत्या में जो भी औजार जो काम में आए हैं या जो गाड़ी जिसके जरिए वो वहां दिल्ली रोड तक पहुंचा होगा उन सब की बरामदगी करनी होती है, उन सबको जब्त करना होता है। तो कई जो अभी आने वाले दिनों में कई और पूछताछ इससे होगी कि जब आज गिरफ्तारी हो गई है तो इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद में चूंकि रिमांड भी लिया जाएगा और रिमांड में कई जो और बातें हैं वो उगलवाई जाएगी। क्या इसके आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी हैं उसके बारे में सवाल जवाब होंगे, क्योंकि अभी तक केवल हत्या का केवल खुलासा हुआ है, बहुत ज्यादा पूछताछ इससे नहीं हो पाई होगी। तो रिमांड जब इसको लिया जाएगा तब उससे गहनता से और भी कई बातें जो है उनके खुलासे होंगे जी। किसी तरह के कोई सीसीटीवी फुटेज आसपास से मिले? देखिए सबसे मैं आपको बताऊं कि जब ये महिला की जब गुमशुदगी हुई तब पहले पुलिस उसको गुमशुदगी मान रही थी। दूसरी बात, जब कल इस हत्या का खुलासा पुलिस कर रही थी तभी एक प्रोग्राम था, वो कल भारत जोड़ो यात्रा कंसर्न अल्बर्ट हॉल पे हो रहा था और जयपुर पुलिस यानी नॉर्थ जिले की पुलिस उसमें शामिल थी, उसके अधिकारी भी शामिल थे। इनके लिए चुनौती थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाना। आधा जो अधिकारी थे वो उस कंसर्न में जुड़े हुए थे, वहीं पर कुछ अधिकारी यानी एडिशनल डीसीपी जो धर्मेंद्र सागर है, एसीपी महेंद्र गुप्ता है, उसके अलावा जो एसएचओ है वीरेंद्र कुरील, इनकी टीम को इस हत्या के कांड के खुलासे के लिए अलग से लगाया गया था। इसीलिए इनकी ड्यूटी जो है वहां पे निरस्त कर दी गई थी। इनको वहां मौके पर जो कंसर्न में हटा करके इनकी ड्यूटी इस पूरे हत्याकांड के खुलासे के लिए करा दी। और पुलिस ने कुछ घंटों में इस सनसनीखेज वारदात को इसलिए खुलासा भी कर दिया चूंकि डीसीपी नॉर्थ परिदेश देशमुख पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। वे कल अल्बर्ट हॉल पे मौजूद थे, लेकिन जो बाकी अधिकारियों की टीम थी उनको इस ड्यूटी से हटा करके सिर्फ इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगा दिया। चूंकि जब पुलिस के पास तक ये बात आ गई कि सरोज शर्मा गुमशुदगी नहीं बल्कि उसकी निर्ममता से हत्या की गई है, उसको गायब किया गया है, उसके लाश के जो टुकड़े हैं वो ठिकाने लगाए गए हैं, तो पुलिस के लिए बहुत चुनौती था कि इस हत्याकांड को जल्द से जल्द खोला जाए। और पुलिस के लिए इसीलिए इन अधिकारियों की टीमों को, धर्मेंद्र सागर एडिशनल डीसीपी वगैरह की टीमों को इसलिए पर्टिकुलर छोड़ा गया और पुलिस ने उसमें सफलता भी हासिल कर ली है। और इसलिए रात तक पुलिस ने इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज की। कल महज एक दिन में जब कड़ी से कड़ी को पुलिस ने जोड़ा तो आगे से आगे खुलासे होते गए और आज उसी की वजह है कि आज पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी जी। अच्छा विष्णु, जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और जहां लाश के टुकड़े फेंकने के लिए अनुज गया था, उस जगह से वहां की दूरी कितनी है? दिल्ली रोड पर स्थित जंगलों में बताया जा रहा है टुकड़े फेंके थे इसने, कितनी दूरी घर से वहां तक की? देखिए विद्याधर नगर से अगर दिल्ली रोड की अपन बात करते हैं तो दिल्ली रोड आती है आपके गलता गेट इलाके से शुरू होती है और आमेर रोड तक चलती है। तो करीब अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर के इसने दिल्ली रोड को इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली रोड पर आमतौर पर जो मवेशी होते हैं, जो मृत मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनके टुकड़े भी फेंके जाते हैं, उनको भी फेंका जाता है। तो ऐसे में इसको ये था कि यदि शव के टुकड़ों को वो वहां फेंक करके आएगा तो सुनसान इलाका है, जंगल वाला इलाका है, हर किसी की नजर मारनी पड़ेगी और यदि माना किसी को बदबू भी आती है तो आमतौर पर लोग मृत मवेशी मार के आगे चल देंगे जी। अच्छा, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने किस तरह का व्यवहार इस अनुज के बारे में बताया? इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी आस पड़ोसियों से मिल पाई? देखिए आस पड़ोस के लोगों से अभी तक अनुज के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है और वो करता क्या है वो भी अभी नहीं, लेकिन बेहद कम उम्र का है, शातिराना दिमाग का है और शातिराना दिमाग की उपस्थिति की अपने में रिश्तेदार महिला की बहुत घर में ही हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बहुत तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाने का प्लानिंग रची थी। तो संभवतः उसने सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब वगैरह के जो वीडियो हैं, जो श्रद्धा हत्याकांड उसकी मदद उसने ली होगी, देखा होगा तरीका क्या रहा। लेकिन हर अपराधी जब अपराध को करता है तो उसको लगता है कि शायद वो अपराध को छुपा जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन पुलिस के हाथ भी इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और इसी तरह की वारदातों को, जिससे कि वारदात को दिल्ली में कभी आफ्ताब ने किया होगा, उसको लगता होगा कि शायद श्रद्धा की हत्या करने के बाद में कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस ने जब पकड़ में आया तो कड़ी से कड़ी खोल के हर जो कहते हैं कि हर खुलासा उसने कर दिया। उसी तरह के ऊपर जयपुर की पुलिस ने भी, विद्याधर नगर थाना पुलिस ने, जयपुर नॉर्थ जिले की पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा इसी तरीके से किया। अनुज को भनक नहीं लगी होगी कि शायद पुलिस उस तक पहुंच पाएगी और उसके अपराधों का जो गुनाह है, जो अपराध है वो उसका खुलासा कर देगी और ऐसा बिल्कुल भी अनुज को कोई उसको अनुभव नहीं होगा। जिस युवती ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी
वो इस महिला की बेटी है या फिर अनुज की सगी बहन है, वो ये साफ हो पाया कुछ? देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस युवती के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अनुज को रसोई घर में खून के ब्लड जो दाग धब्बे हैं वो साफ करते देखा, अभी तक की जानकारी में यही सामने आया कि वो अनुज के रिश्ते में लगने वाली बहन है या सगी बहन है। बहन होना अभी तक सामने है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब उसने अनुज को देखा, चूंकि पूरे घर में एक सवाल बना हुआ था कि आखिरकार सरोज शर्मा आखिरकार घर से गई कहाँ, और अनुज ने भी इसी तरह की बात को परिजनों को बताया था। तो जब अचानक से इस रसोई घर में एक सवाल और उठता है कि आखिरकार वो जो रसोई घर जहाँ पे हत्या की वारदात को अंजाम दिया, कि वहां पे फिर और लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी उन खून के धब्बों पर। तो ये जो जवाब है इसका भी अभी कुछ घंटे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब तक की जानकारी में हमारी सोच के मुताबिक यही कि जब अनुज रसोई घर में खून के धब्बों को साफ कर रहा था, तब उसकी बहन ने सबको देखा और देख करके घर वालों को बताया। ये पूरा मामला, ये सूचना जो है पुलिस तक पहुंची। उसके बाद में पुलिस ने अनुज को इस पूरे मामले में संदिग्ध मानते हुए उठाया, गहनता से उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद कुछ घंटों में इस विष्णु, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार संक्षिप्त में इस पूरे मामले को एक बार फिर से बताइए। किस तरह इस युवक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ा और किस तरह इसी की रिश्तेदार ने, इसी की रिश्ते में लगने वाली बहन ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। संक्षिप्त में एक बार पूरी कहानी बताइए। ये जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में, जो कि नॉर्थ जिले में पड़ता है, वहां पर एक महिला जिसका नाम सरोज शर्मा बताया जा रहा है, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्याधर नगर थाने में दर्ज होती है। बताया जाता है कि सरोज शर्मा अपने घर से अचानक से लापता हो गई, वे कहीं चली गई और उसके बाद अनुज शर्मा नाम के लड़के का नाम पुलिस तक पहुंचता है, जो कि पुलिस सरोज शर्मा की तलाश कर रही थी, उनकी जानकारी जुटा रही थी, मोबाइल कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही थी, उनकी लोकेशन चेक की जा रही थी। तब एक बात सामने पुलिस को एक क्लू मिलता है, जिसमें क्लू ये कि अनुज, जो कि विद्याधर नगर इलाके में रहने वाला है, अपने रसोई घर में कुछ वो खून के डब्बे साफ कर रहा था और इसी दौरान उसकी बहन ने उसको ऐसा कुछ करते हुए देखा। जब डाउट हुआ बहन को, तो बहन ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया कि अनुज रसोई घर में कुछ खून के डब्बे साफ कर रहा है। ये बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अनुज को हिरासत में लिया, उससे गहनता से पूछताछ की। तो पूछताछ में ये सामने आया कि अनुज ने अपने रिश्ते में लगने वाली ताई सरोज शर्मा की रसोई घर में हथौड़े से, यानी किसी भारी वस्तु से सिर फोड़ के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए अनुज ने लाश एक ग्राइंडर, जो कि कटर होता है, उसके जरिए करीब 8 से 10 टुकड़े किए और टुकड़ों को घर वालों से छुपा करके रखा। उसके बाद में बड़े शातिराना तरीके से अनुज ने उन लाश के टुकड़ों को दिल्ली रोड पर जंगलों में जाकर फेंका, ताकि किसी को भनक न लगे, किसी को शक न हो और वो पकड़ा जा सके। लेकिन जब रसोई घर में उसे खून के धब्बे साफ करते हुए देखा, तब अनुज पुलिस की गिरफ्त में आया। उससे गहनता से पूछताछ की गई, मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने हत्या की बात से पर्दा उठाया, उसने हत्या की वारदात को कबूला और कबूल करने के बाद में उसने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसके टुकड़े किए। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के तरीके से, यानी उसके तर्ज के ऊपर ही लाश के टुकड़े किए गए, ताकि किसी को भनक न लगे और लाश को बहुत आसानी के साथ में छुपाया जा सके। तब पुलिस ने अनुज की निशानदेही के ऊपर उस जगह से वो लाश के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। उसके अलावा जो हथौड़ा जो बताया जा रहा है या कोई और भी भारी वस्तु है वो बताई जा रही है, उसको भी जब्त किया गया है। और आज जो है दोपहर 2 बजे डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख, एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर इस मामले का खुलासा करेंगे। दोपहर 2 बजे विद्याधर नगर थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस पर्दा उठाएगी। ये हत्याकांड की वजह क्या रही, हत्या करने की वजह क्या थी कि अनुज ने अपने रिश्ते में महिला की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसको क्यों उस लाश को ठिकाने लगाना पड़ा, वो क्यों नहीं भागा और उसने किस तरीके से अपनी ही रिश्तेदारी में महिला की हत्या करके उनकी गुमशुदगी की बात खुद ने अपने परिजनों से फैलाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्याधर नगर थाने में दर्ज करवाई गई। ये सभी जो तरीके हैं, एक अनुज ने अपने आप पर क्रिमिनल माइंडसेट के जरिए एक साइको किलर की तरह तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और खुद ने ही गुमशुदगी की कहानी रच करके पुलिस को गलत सूचना दे दी। जी, अब ये तो साफ है विष्णु, इस पूरे मामले को सुनने के बाद कि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा उस वक्त घर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं होगा, यानी अनुज ने पूरी सोची समझी साजिश पहले रची और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। यानी फिर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि इस महिला और अनुज के बीच में कोई मनमुटाव पहले से चल रहा था, जिसको लेकर अनुज ने पूरी प्लानिंग रची और फिर इस वारदात को अंजाम दिया।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते में कोई अच्छा अफेयर का तो कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई रंजिश ऐसी होगी कि जिसकी वजह से अनुज ने अपने ही रिश्तेदार में ताई लगने वाली महिला की हत्या कर दी। अब ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से अनुज को अपनी रिश्तेदार महिला की, जो कि रिश्ते में ताई लगती थी, उसकी हत्या करनी पड़ी? वो वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और उसकी वजह मैं आपको वही हम दर्शकों को यही बता रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ सवालों के जवाब जो अभी दबा छुपा करके रखे हुए हैं, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवालों के जवाब देकर के इस सनसनीखेज हत्याकांड से वो पर्दा उठाए और बताए कि किस तरीके से दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह तर्ज के ऊपर और जब ये पूरी प्लानिंग के साथ अनुज आया था, हथौड़ा इसने लिया, सर पर वार किया, मर्डर किया, ग्राइंडर मशीन जिससे शव के टुकड़े किए इसने, क्या ये मशीन ये बाजार से खरीद कर लाया? क्या ये मशीन अपने साथ लाया या फिर घर में ही कोई मशीन रखी थी उससे इसने टुकड़े किए? देखिए, आमतौर पर घरों में ग्राइंडर मशीन जिससे कि जो क्योंकि होती है ये कोई रखता भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ये मशीनें ज्यादातर ऐसी जगह पे काम आती है जहाँ पर कोई निर्माणाधीन कोई काम, मकान के काम चल रहे हो, या फिर कोई मजदूर वर्ग जो होते हैं, मिस्ट्री टाइप के जो लोग होते हैं, वो लोग उस तरह की मशीनों को यूज में लेते हैं। घरों में आमतौर पर किसी के इस तरह की ग्राइंडर मशीनें नहीं होती जिससे कटर काटा जा सके, क्योंकि भारी वस्तु और हार्ड वस्तुओं को काटने के लिए इस तरह की मशीनें काम आती है। तो अनुज इसको पहले से लेकर के आया था, या फिर सबसे पहले उसने जब साजिश रची थी तो क्या उसने पहले ही इस तरह की बात को सोच लिया था कि हत्या करने के बाद में वो लाश के टुकड़े करेगा, टुकड़े करने के बाद उसको फेंक के आएगा? तो जिस तरह की वारदात हुई है उससे यही लगता है कि सब पूरी प्लानिंग के साथ में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, शव को ठिकाने लगाने के लिए लाश के टुकड़े किए गए, और इसीलिए अनुज ने पूरी तैयारी कर रखी थी। ग्राइंडर मशीन उसके पास में मौजूद थी, हथौड़ा उसके पास मौजूद था, और भी बहुत चीजें हैं जो अनुज ने सोच रखी होगी। लेकिन उसकी वजह यही थी कि अनुज को लगता था कि वो गुमशुदगी की कहानी रचेगा और खुद इसमें पाक साफ होकर निकलेगा, और किसी को, परिवार के लोगों को उसके ऊपर भनक बिल्कुल भी नहीं होगी, जरा भी शक नहीं होगा कि घर का लड़का ही, घर का रिश्तेदार भतीजा ही इस हत्याकांड का साजिशकर्ता निकल सकता है। जी, अब आज 2 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या इस आरोपी को भी पत्रकारों के सामने पेश किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, आरोपी को पत्रकारों के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें जो एविडेंस की बात आती है, तो चूंकि इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक लगता है कि पुलिस कई साक्ष्यों को जोड़ेगी, बहन के बयान लिए जाएंगे और भी लोगों के बयान लिए जाएंगे, जहां जहां से वो गुजरा होगा वहां के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करने का काम भी पुलिस करेगी। क्योंकि हत्या के वक्त में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, अकेले जबकि वो महिला मौजूद थी, ये लड़का आरोपी मौजूद था, ऐसे में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह वहां नहीं था। लेकिन जब खून के धब्बों को साफ करते हुए देखा गया, तब इस तरह की चीज को, तो बहन के बयान हो सकते हैं, परिजनों के बयान हो सकते हैं कि किस तरह से अनुज ने इस कहानी को रचा। तो पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी हत्या के आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में पुलिस इसमें केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेते हुए जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करे और इस पूरे मामले का कोर्ट में पेश करके जल्द से जल्द ट्रायल करवाए और आरोपी को उसकी गुनाह की सजा दिलवाए। जी, अब आगे क्या रह सकता है विष्णु इसमें? जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड में हमने देखा, आरोपी आफ्ताब का नार्को करवाएगा और 50 तरह के उसके टेस्ट करवाए गए, क्या उसी तरह के इस अनुज के साथ भी वही होने वाला है? तमाम सबूत जुटाने के लिए करना होगा ये। देखिए बिल्कुल, इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि इस आरोपी को, अनुज शर्मा नाम के आरोपी को जो बताया जा रहा है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए पुलिस इस पूरे मामले को ऑफिसर केस स्कीम में ले सकती है, ताकि जल्द से जल्द यानी एक स्पेशल अनुसंधान अधिकारी इस केस के लिए अपॉइंट किया जाए और उस मामले की सारे जो सबूत इकट्ठा करके पुलिस इस केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करे और चालान पेश करके तगड़ी पैरवी के साथ, मजबूत पैरवी के साथ में इस आरोपी को सजा दिलवाए। इसके लिए पुलिस को मशक्कत काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो है वो गवाह इसमें नहीं है। ऐसे में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उठाने पड़ेंगे कि जिस जगह से वो गुजरा है या आसपास लगे, माना अगर वो ग्राइंडर कहीं से लेकर के आया तो वो किन से लेकर के आया, तो ऐसे कई लोगों के गवाही बयान इसमें होंगे। इसके बाद ही पुलिस इस आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब होगी। जी, और इस अनुज के परिवार के बारे में पता चला, उनका क्या कहना है? क्या उनका बयान कोई सामने आया इस मामले के बाद? देखिए, अभी तक तो अनुज के परिवार के कोई बयान इस तरह सामने नहीं आया, लेकिन परिवार के लोग हैं काफी हैरान हैं, दुखी भी हैं कि अपने किसी व्यक्ति ने, अपने किसी रिश्तेदार ने, जिसको कभी सरोज शर्मा ने अपना बेटा समझ करके, अपना भतीजा समझ कर गोद में खिलाया होगा, उसको बड़ा किया होगा, उसकी आंखों के सामने बड़ा हुआ होगा, और आखिरकार आंखों के सामने ही जिसने बड़ा होते देखा वही कातिल निकलेगा, वही हत्यारा निकलेगा, वही अपनी माँ के समान जो भी मौसी ताई जो लगती हैं उनका कत्ल करेगा। ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में जाएगा और
ये बात पक्का है कि रेयर ऑफ द रेयर्स के अंदर आने वाले वक्त में भी पुलिस ने मजबूती से सबूत पेश किए, सबूत पैरवी की, तो इस मामले में उसको आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक मिल सकता है जी। इसके परिवार के बारे में जानकारी मिल पाई विष्णु? इसके पिता क्या करते हैं, उनके बारे में, परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता चल पाया? सुमित, अभी परिवार के पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम चल नहीं सका है, चूंकि लेकिन यह है कि बेहद अच्छे परिवार से, बेहद संभ्रांत परिवार से, विद्याधर इलाका है, जयपुर का एक 5 कॉलोनी जहाँ पे काफी अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं और उसी परिवार से ये जुड़ाव भी है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा परिवार अनुष्का बताया जा रहा है जी। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े और आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे विष्णु। पिंक सिटी में भरोसे का कत्ल, भतीजे ने अपनी ताई की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या की और फिर उसके 10 टुकड़े कर जंगलों में फेंका। चलिए सीधा लिए चलते हैं।